यो वेलकम टू बारबी। सो मूवी स्टार्ट होती है किसी के वॉइस ओवर में अपन को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए कि एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम जब सबसे पहले कोई लड़की हुई थी तब से ही वो ऐसा डिप्रेशन भरा चेहरा लेके डॉल्स के साथ खेलती थी इस सुनसान से रेगिस्तान टापू पे। बट एक दिन ये जाइंट बारबी देख इन्होंने अपनी पुरानी डॉल्स तोड़ दी। वाई इसके साथ थोड़ी खेल सकती है तू। और ये कोई समय की शुरुआत वाला टाइम नहीं है अर्ली टीनेज गर्ल्स को स्कूल से अगवा कर लाए हो तुम। ओ पर ये तो एक फैंटेसी मूवी है और ये तो इनका बस एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ये नरेशन चल रहा है इनका। इन स्टूपिड डॉल्स के बाद ये बारबी इनके लिए आजादी और पावर का प्रतीक बनी। ये कह रहे हैं कि बारबी सब कुछ है, डॉक्टर, लॉयर, प्लम्बर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, जॉनी भैया की तरह। वेरी गुड, गर्व होना चाहिए सबको बारबी पे। दैट्स हाउ यू शो वुमेन एम्पावरमेंट, है ना? अरे घंटा, हाउसवाइफ तो है नहीं इसमें, क्या वो नहीं दिखाती वुमेन एम्पावरमेंट? एक मिनट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए इसलिए पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं। ये रहा, पढ़ लो आराम से, पढ़ लो, उसके बाद ही कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। नाउ देयर इज अ रियल वर्ल्ड एंड बारबी वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी बारबीज के साथ करते हो तुम, वो सब बारबी वर्ल्ड में बारबीज के साथ होता है। लाइक नकली खाना पीना, कपड़े बदलना, नहाना। वाओ, बट सवाल ये है कि इधर एक प्रेग्नेंट बारबी भी है। हाउ? इसके साथ कौन खेल रहा है रियल वर्ल्ड में? ये एक इमेजिनरी एवरी गर्ल्स ड्रीम वर्ल्ड है। सो ऑब्वियसली हियर्स एवरीथिंग इज पिंक, सब कुछ पिंक है। देन जस्ट इमेजिन हाउ पिंक इज दैट थिंग विल बी व्हिच सपोज्ड टू बी पिंक इन द फर्स्ट प्लेस। सॉरी, प्लीज सॉरी। ओके, अभी पिछले वाले डायलॉग को इरेलेवेंट करते हैं और तुम्हारी क्यूरियोसिटी को एंड करते हैं। बिकॉज I do not have a vagina and he does not have a penis. Got it? मिल गया चैन? Let's move on. Like boys in the real world, there are cans in this world. असली दुनिया में जैसे बॉयज हैं, वैसे ही बारबी की दुनिया में कैंस हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, कोई इज्जत नहीं है। गली के कुत्ते बराबर औकात है इन सालों की। सारी पावर बारबियों के पास है। बारबी अपनी सरकार चला रही है, नोबेल प्राइज जीत रही है, ये प्लेन्स भी उड़ा रही है, यहाँ तक कि गवारों की तरह स्पेस में भी पहुंच गई। बारबी असल में कोई एक ढंग का काम नहीं करती है ये, और रात भर बिगड़े लोगों की तरह पार्टी करती हैं। लड़कों को दबा के मजे से जी रही हैं ये ड्रीम लाइफ ऑफ फेमिनिस्ट। इन पापा की परियों का मानना है कि एवरी नाइट इज गर्ल्स नाइट फॉर एवर एंड एवर। Forever and ever. तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या मतलब? और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जब मूवी ही बारबी की है तो कैंस का क्या ही करना है। बारबिया पार्लियामेंट चलाए, एरोप्लेन उड़ाए, हर रात डिस्को बजाए और कैंस जाए मत। पर शुरू में तो ये बोले थे कि सबको इक्वल राइट मिल रहा है, मतलब इनके हिसाब से बारबी सब कुछ और कैंस कुछ नहीं, तब जाके इक्वल राइट वाला होगा मामला। ये दैट्स व्हाट वी कॉल्ड सम रियल वुमेन फकिंग एम्पावरमेंट। इसे तुम वुमेन इन फुल पावर बोल दो या फिर मैन इन नो पावर बोल दो, एक ही बात है। खैर, इधर वी हैव लिया डूपा, सॉरी लुआ डीपा ऑल्सो, हु इज लेविटेटिंग विथ Who? I can't see anyone. अकेली है ये। और हाँ, इधर इनके पैर ऐसे हैं, ऐसे। लौंडे जब फील्ड में ऐसे खड़े हो जाते हैं ना इस दर्द भरी जिंदगी के हैप्पीनेस के उन फ्यू सेकंड्स के लिए, वो पोजीशन इनके लिए नॉर्मल है। मींस कैन यू इमेजिन हर वक्त कितनी खुश रहती होंगी फिर ये? गेट द पॉइंट? नो? यस? नो? ओके, नेक्स्ट टाइम ट्राई इट ऑन योर टिपटोज। खैर, बैक टू बारबी। हर रात की तरह आज भी ये पार्टी कर रही है जिसमें ये डेथ का जिक्र कर देती है। तो ये सब इसको ऐसी डिस्कस्टिंग भरी निगाहों से देखने लग जाते हैं। ये सब चाहते हैं कि बस जिंदगी भरी उछलती पानती रहे, मरी भी नहीं कभी साली। अगले दिन एवरीथिंग इज गोइंग बैड फॉर हर, यहाँ तक कि इसके पैर भी सीधे हो गए, जिसको देखकर इसकी ये सब दोस्त बारबियां ऐसे रिएक्ट करने लग गई जैसे तो इनका छठा महीना चल रहा हो। इसमें क्या इतनी ओ की बात हो गई बे? तो ये एक दूसरी बारबी को दिखाने आई जिसकी ओनर ने उसके साथ बहुत बुरी तरह से खेल लिया था, इसलिए ये सब बारबियों ने उसे फुल सपोर्ट देने की बजाय आउटकास्ट ही कर दिया और इसे ये वियर्ड बारबी और कहती हैं। वाह बारबियो वाह, कैन वगैरह की तो छोड़ो, कम से कम खुद की तो सगी हो लो। इनको तो असल में सिर्फ कॉपीराइट का डर था, वरना ये ब्यूटी से ऑब्सेस्ड बारबियां बेचारी को वियर्ड बारबी की जगह एनाबेली ही बोल देती। पर अपन लोग नहीं बोलेंगे इसको वियर्ड बारबी, वी कॉल हर ब्यूटीफुल बारबी। ये इसको कहती है कि रियल वर्ल्ड में जाके ढूंढना होगा उसे जो इसके साथ खेल रहा है। वो लड़की जरूर दुखी होगी, इसलिए उसका असर इस बारबी पे पड़ रहा है। तो ये निकल ली रियल वर्ल्ड में जाने के लिए, पीछे से छुपके से कैन भी आ गया और रियल वर्ल्ड में जाने का रास्ता है ये। इधर आने के बाद सब इन दोनों को घूरने लग गए। एक लड़के ने तो इसके कुल्ले पे हाथ सेक लिया। यही तो सब बुरी आदत होती है इनकी कि बारबी देखी नहीं और कम ऑन बारबी लेट्स गो पार्टी। अरे क्या ही इतनी जल्दी हो रही है तुम्हें? ऐसे डायरेक्ट मेन मुद्दे पे नहीं आते, पहले थोड़ा इसके हालचाल पूछने की भी फॉर्मेलिटी कर लो, देन गो पार्टी। फिर बारबी अपने ओनर को याद करने लग गई। उसी बीच कैन वर्ल्ड घूम के जानता है कि ये मर्द लोग असल में इतने भी निकम्मे नहीं है जितना कि ये बारबिया बारबीलैंड में दिखाती है इन्हें। यहाँ पे तो मर्द भी सब कुछ है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वगैरह सब। बस लेट सही पर इसको अपने अंदर की पावर पता चल गई। उधर बारबी अपने ओनर सासा के पास पहुंच गई, जो बड़ी बदतमीज लड़की है, अपनी मम्मी से भी बदतमीजी से बात करती है, एवरेज अमेरिकन डॉटर। परंतु इस केस में ये बारबी को एकदम सही सुनाई कि तूने लड़कियों को लेकर अनरियलिस्टिक फिजिकल आइडियाज बैठा दिया है लोगों के दिमाग में। वुमेन्स को अच्छा नहीं बुरा महसूस
महसूस करवा रही है तू, एकदम सही बात है। वेल डन सासा, कंटिन्यू। घंटा लॉयर टीचर डॉक्टर लोरा लसन है तू सिर्फ बकचोदी करती है। यू आर प्रोफेशनल बिम्बो सेक्सुअलाइज्ड फैसिस्ट। बस रुला दी बेचारी को। फिर मेटल कंपनी जो बारबीज को बनाती है वो इसको अपने साथ ले गए और इस कंपनी के सारे आदमी बहुत स्टूपिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। इनको इस बारबी को वापस से बारबी लैंड में भेजना है, इसलिए ये इसको बॉक्स में जाने को बोलते हैं, पर ये बहाना मार के भगली। बाहर इसको सासा की मम्मी बचा ले गई जो मेटल कंपनी में ही इनकी एम्प्लॉय है और इनको पता चलता है कि ये इसकी मम्मी है इस बारबी की ओनर, इसकी बेटी नहीं। ये डिप्रेशन में थी इसलिए बारबी को वो प्रॉब्लम्स हो रही थी। और क्या मुझे कोई एक बात बताएगा कि सभी आदमियों को बेवकूफ क्यों दिखाया जा रहा है इधर? सासा के घर में इसकी मम्मी हाउसवाइफ है और वो अकेली जॉब भी करती है। नहीं, गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है, इसके पापा भी जिंदा हैं, लेकिन उनका भी इसमें बस एक घर में पड़े फनी नालायक बेवकूफ आदमी की तरह एक्ट करने का रोल है। आखिर क्या मतलब समझा जाए इसका? चलो बारबी वर्ल्ड का तो चलता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में भी मेंस को तुम चूतिए की तरह दिखा रहे हो। माना बारबी पे मूवी है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि राखी सावंत के नशे करके ही पिक्चर बना दिए। तो ये तीनों चले गए बारबी लैंड, जहां कैन अपना पैट्रियार्ची सिस्टम बैठा भी चुका। अब से मर्द जिंदाबाद, नॉट बारबी लैंड, कैन लैंड। बाकी गर्ल्स तो एक्सेप्ट भी कर लिए सब। अब हर रात गर्ल्स की रात नहीं होगी, मर्द की रात होगी। हा हा हा। और ये खुशखबरी सुनकर इस बारबी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस बार ये अपने ओनर के थ्रू नहीं, खुद डायरेक्ट डिप्रेशन में चली गई। खुद तो ऐसे एक पल भी नहीं जी पा रही महारानी। अब पता चला बेचारे कैंस पे क्या गुजरती होगी। और क्या अकेली यही सबसे मेन पावरफुल बारबी है जो इस अकेली के एब्सेंस में पूरे बारबी लैंड को ही पलट दिया? फिर ये इसको ब्यूटीफुल बारबी के ले गए, जहां ये उठकर रोने लग गई। मैं तो कुछ नहीं हूँ, ना लॉयर, ना नर्स, ना पायलट। फिर इसके बाद जो अभी हुआ ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ। इसने तो अपना रोना बंद किया और इसने चालू कर दिया, It is literally impossible to be a woman. वो भी एकदम फालतू की बातों पे। चलो एक कष्ट सुनो इसका। ये Women. सभी वुमेन्स का दर्द सुनाते हुए कहती है कि मर्दों के आगे सुंदर दिखने का बड़ा प्रेशर रहता है इन पे। जी हाँ, इसको भी ये स्ट्रगल बता के रो रही है। सोसाइटी डाल रही है इस पे प्रेशर। भैया आखिर कौन है वो जो इस पे बंदूक रख के सुबह शाम इसका मेकअप करवा रहा है? और इसी चीज पे इसका एक और धर्म संकट सुनो कि सुंदर दिखना है पर इतना भी नहीं कि मेंस दिल में ला जाएं, या फिर दूसरी वुमेन्स के लिए ही थ्रेट बन जाओ। ये भी कष्ट है। और भी बहुत कुछ वुमेन्स को फेस करना पड़ता है कि नेवर फेल, नेवर सो फियर, नेवर गेट ओल्ड। ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉब्लम को सिर्फ फीमेल्स की प्रॉब्लम दिखा के सिंपैथी चाहिए इन्हें। इसके स्ट्रगल सुन के अनन्या पांडे का स्ट्रगल ज्यादा स्ट्रगल लग रहा है और इसकी इस स्पीच से शायद ये अपनी मदर पे गर्व महसूस करने लग गई। मत कर, बकवास कर रही है वो। इसकी इस ओवर एक्टिंग की इन नटसेल कुल मिला के कथा सुनाऊं मैं तुमको तो ये कहना चाह रही है कि सब मेंस तो सिर्फ अपनी डॉल्स के साथ घर पे घर घर खेलते हैं, वुमेन्स पे अत्याचार करते हैं, निकम्मे होते हैं। जबकि इतना सब कुछ सह के भी इधर जीवन वुमेन ही चला रही है। यही ऑक्सीजन सप्लाई करती है, यही पृथ्वी को धक्का लगा के घुमाती है। ये दर्द भरी स्पीच सुनकर इस बारबी की भी वुमेन एम्पावरमेंट जागने लग गई। बेचारी सुबह शाम पार्टी करने में ही इतना व्यस्त रहती थी कि अब से पहले इसको कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि इनको भी तो कोई लेडी भीमराव अंबेडकर की जरूरत है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने वो फेमस सुना सुनाया कोट अपने दिमाग में रट्टा मार के बैठा लिया कि एक औरत तो माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, सासू होती है, पर इन्होंने कभी इसके अल्टरनेटिव पे ध्यान नहीं दिया होगा कि मैन भी तो ये सब होते हैं। इसमें क्या हो गया? वैसे स्पीच तो बहुत अच्छी हो गई, पर अब तालियां मत बजा देना प्लीज, इतना क्रिंज नहीं सहा जाएगा। तो जल्दी खत्म करते हैं। पावर वापस से पाने के लिए ये बारबी प्लान बनाती है। सब बारबी एक होली और इन्होंने कैंस का एक दूसरे से झगड़ा करवा दिया, पर बाद में ये खुद एक भी हो गए। इसी बीच बारबियों ने अपनी सरकार बना ली तो कैन रोने लग गया। कैन असल में चाहता था कि ये और बारबी इधर एक साथ बराबरी से मजे से रहें। इसके असली इंटेंशंस को जान के बारबी कहती है ओह सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन बारबी अकेली ही रहेगी इधर, पर मेरी फुल सिंपैथी तेरे साथ है, जाके अचार डाल ले अब उसका। बारबी इसकी सरकार आने के बाद ये प्रेसिडेंट कैंस को बराबर का सम्मान देते हुए कहती है ये इस बार प्रेसिडेंट ने गलती भी मान ली अपनी कैंस के प्रति रूड बिहेवियर के लिए। तो क्या अब लड़कों को भी इक्वल राइट और रेस्पेक्ट मिलेगा? नहीं नहीं, सिर्फ गलती मान ली, सिंपैथी दे दी और कुछ नहीं मिलेगा। फॉर्मेलिटी के लिए ये इससे भी माफी मांग लेती है कि इसकी पीठ पीछे और कभी कभार इसके मुंह पे भी वियर्ड बारबी बोलते थे ये इसको, और असल में अंदर ही अंदर ये भी इससे किसी बात पे रिप्लाई में सॉरी बुलवाना चाह रही है ताकि इस प्रेसिडेंट साहब को भी अच्छा महसूस हो जाए अंदर से। बट ये इसको आज तक कभी मजाक मजाक में भी रिप्लाई में काली कलूटी बारबी नहीं बोली ना, तो किस बात पे सॉरी बुलवाती? बस अब कैंस को भी एक लोअर कोट देकर और एक उम्मीद देकर कि फ्यूचर में तुमको भी कुछ मिल जाए तो मिल जाए, ये मूवी एंड करना चाह रहे हैं। एंडिंग कैसे करें इसकी, सच में यही डिस्कस कर रहे हैं अभी ये मेटल कंपनी वाले। कैन और बारबी में लव करा दे, पर बारबी ने मना कर दिया। फिर बारबी की रचयिता रॉथ हैंडलर खुद ही आ गई। ये दोनों डिस्कस करते हैं। ये बारबी को समझाती है कि ह्यूमंस की लाइफ बड़ी अनकंफर्टेबल होती है, वो पैट्रियार्ची सिस्टम बना देते हैं, Humans make things up like patriarchy. मैट्रियार्ची सिस्टम भी बनाते हैं। क्यों इतने वन साइडेड हो रहे हो? बारबी इंसान बनना चाहती है, बन भी गई, बस खत्म।
चलो अब इस वीडियो का भी एंड करते हैं। लव यू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप कोई ऑफेंड नहीं हुआ होगा। लाइक और डिसलाइक अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हो तुम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई नो यू नो माई नेम, सो Say my name. घंटा लॉयर टीचर डॉक्टर लोरा रसन है तू सिर्फ बकचोदी करती है। यू आर प्रोफेशनल बिम्बो सेक्सुअलाइज्ड फैसिस्ट।